आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में, वैलेंसी के बारे में। ये केमिस्ट्री के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको आ जाएगा तो ढेर सारे फॉर्मूले बनाना भी आप सीख जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आज के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी इसी वीडियो में दूर जाएगी। आप वैलेंसी फाइंड करना सीख जाओगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊँगा। मैं बताऊँगा मैजिक नंबर। क्या बताऊँगा मैं? मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिए मैजिक नंबर क्या होता है, वो होता है 8। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर होता है वो 8 होता है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? आपने नाम सुना होगा, अष्टक का नियम सुना होगा। अष्टक का नियम तो वही आपका 8 नंबर मैजिक नंबर होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के। इनके सभी के हम सीखेंगे वैलेंसी। कोई डाउट नहीं रहेगा, एक एक करके बताऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस कॉन्सेप्ट में। एक तो ये हो गया मैजिक नंबर चलेगा, दूसरा चलेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपका पता है कि एस, पी, डी और एफ का यूज होता है। बट इस जो आज का जो एलिमेंट है जितने हैं वह सारे के सारे आपके पी तक कंप्लीट हो जाएंगे, डी पर भी नहीं आएंगे। तो वैलेंसी जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ इसका यूज होता है? इसका यूज होता है फॉर्मूलों में। किसमें होता है? आपके जो भी फॉर्मूला होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं क्या होता है, इन्हीं का ही यूज किया जाता है। वैलेंसी से ही फाइंड किया जाता है, खास तौर से एलिमेंट के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। वीडियो बनाते समय मैं नहीं सोचता हूँ उसकी लेंथ कितनी होगी, मैं समझता हूँ कि आप लोग को मिलनी चाहिए वैल्यू। मेरा एक ही पर्पज़ है, आप लोग को वैल्यू ज़्यादा मिले। जितनी आपकी बेसिक केमिस्ट्री मजबूत होगी उतना आपको अच्छा रहेगा। देखिए, तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और सबसे पहला टॉपिक है आपका, ध्यान रखिएगा, संयोजी कोष क्या होता है। ठीक है, संयोजी कोष। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, कई बार ध्यान देना, बताता जाओ सब कुछ। ठीक है, आपने किया होगा ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप लोगों ने बनाए होंगे। इनमें क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसे बोलते हैं बाहरी कोष बोलते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये बाहरी कोष हो गया। क्लियर हुआ? जो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो संयोजी कोष होता है। क्लियर हुआ? कौन कौन आता है बाहरी कोष में? नंबर जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 7 आता है, 6 आते हैं, 5 आता है। यही तो नंबर आता है बाहरी कोष में। बात समझ में आ रही ना? आपके इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 2 3 4 7 6 5 8 भी आएगा। अब मैंने बीच में 8 क्यों रखा? ध्यान रखना, जितने भी इतने आएंगे इन सबके जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, जितने नंबर हैं वो उतनी ही वैल्यू होती है। ध्यान रखना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, जो ये नंबर है यही बेस है। ध्यान रखना, 8 नंबर ही क्या है, मैजिक नंबर है। जितने आपके लास्ट में जो आएंगे 1 2 3 4 तो सबकी क्या होगी, वैलेंसी उतनी ही आएगी। अगर 1 है तो उसका 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 ही होगा। ठीक है, बात समझ ना? ये सब क्या होंगे, प्लस के ही होंगे, प्लस के होंगे, प्लस के होंगे। जिनके लास्ट में 8 आएगा वो क्या होगा, उनकी वैलेंसी 0 होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्या होगा, 0 हो गया। जिनके लास्ट में 7 आ रहा, 6 आ रहा, 5 आ रहा, वो क्या होंगे, सभी 8 से क्या होंगे, घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि जो ये नंबर है -1 -2 -3 आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देते हैं। तो क्या होता है, ये प्लस के होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं क्योंकि वो 8 नंबर को पूरा करना है। ठीक है, बात में आई कि नहीं है? तो ये पूरा मैं बताऊंगा प्रोसेस। इसमें से एक जो एलिमेंट है वो आपका एक्सेप्शनल है, वो है हीलियम। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करते, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को वैल्यू मिले, आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है, इतनी तो बात समझ में आ गई। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा। दोबारा देखिएगा वीडियो को, 3 बार 2 बार देखेंगे तो कोई भी आपको डाउट है, दूसरा किसी का वीडियो आपको देखने का नहीं मन करेगा। अगर आप
एक बार समझ लेंगे तो जो ये बैलेंसी टॉपिक है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने क्या कहा, जितने आपको अच्छे से बैलेंस आएगा उतना अच्छा आपको फॉर्मूला बनाना सीख जाए। केमिस्ट्री है क्या, सिर्फ फॉर्मूले तो हैं, अगर फॉर्मूला आता है तो सब कुछ केमिस्ट्री आती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो क्या आएगा 1s1। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल में इसके बहुत वीडियो पड़े हुए आप देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। 1s1 है तो लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम कितना हो गया 1s2, इसमें क्या आएगा 2 आएगा। ये एक्सेप्शनल है तो उसके बैलेंस से क्या होगी 0 होते, याद कर लो भाई साहब, बड़े काम की है। 1 हो गया। लिथियम में क्या होगा 1s2 तो 2s2। इस केस में क्या हो गया हमारा लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। बेरिलियम क्या होगा 1s2, यहाँ पर एक मिस्टेक, लिथियम के बारे में बात करें क्या आएगा 1s2 2s1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो समझते जाओ साथ में, क्या है कि जितना आप समझोगे ना उतना मुझे भी मजा आएगा। तो 1s2 कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और 2s1 क्या आएगा हमारा ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में कितना आ रहा है 1 कोस आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा नहीं आ रहा बाहरी कोस में, तो क्या हो गया इसका मान कितना होगा 1, यानी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 ही होता है। बेरिलियम में क्या होगा 1s2 2s2, बाहर कोस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस का 2, देखिए प्लस का 2 हुआ। देन बोरॉन 1s2 2s2 2p1, तो लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग 2s2 में 2 है और 2p1 में 1 है, तो कितना हो गया टोटल 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देन कार्बन में 1s2 2s2 और 2p2, तो इनको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, कितना हो गया 4 हो गया। तो ये बाहरी कोस कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आएगा 1s2 2s2 2p3, अब देखिए 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, तो 5 के लिए कितना होगा -3, तो -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो 8 से 5 को घटाया -3 आ गया, देखिए अब इस केस में क्या होगा 1s2 2s2 2p4 क्या आएगा 6 आ रहा है, तो -2 हो गया। फिर इस केस में 1s2 2s2 2p5 क्या हो गया -1 हो गया। ये बहुत ज़रूरी है सीखना। 1s2 2s2 2p6 कितना आएगा, यहाँ देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना 8 आ रहा है, तो 8 के लिए क्या था, अब 8 में 8 घटाएं कितना आएगा 0 तो आएगा ना बच्चों, 0 हो गया। ये पहली रो आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। आप इसको चाहो तो नोट भी करता जाओ और एक बार में आप सीख जाओ। मैं इसका एग्जांपल दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल मैं एग्जांपल दूंगा। अब देखा सोडियम में क्या है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इस केस में क्या हो रहा है लास्ट में देखिए, ये देखिए इससे मतलब नहीं है हमको लास्ट वाले से मतलब है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा प्लस का 1, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर हो गया। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 और 3s2, इस केस में क्या होगा प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम दे रखा है, कितना होता है इसका मान 13 होता है, ठीक है। क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, तो लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। सिलिकॉन में क्या होता है बच्चों, सब कुछ वही चलेगा, फिर यहाँ पर 3p2 आ जाएगा, तो ये 3s2, ठीक है, ये सब सेम होगा, तो लास्ट में कितना आएगा प्लस का 4। अब इस केस में क्या होगा फास्फोरस में देखिए सब कुछ सेम चलेगा, यहाँ 3p3 हो जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का 5 है, बट इसका मान कितना आएगा, देखिए 5 है तो क्या आएगा -3। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। सल्फर में सब कुछ सेम चलेगा, यहाँ पर 3p4 हो जाएगा, तो हम लोग 3 इसके पीछे देखे 3s2 भी आएगा, 3s2 और 3p4 है तो कितना होगा 4 to 6, 6 के लिए मान कितना होगा -2 हो गया। इसी तरीके इसमें सब कुछ सेम चलेगा 3s2 और 3p5, क्या आएगा 3s2 और 3p5 तो कितना हुआ 7 हुआ, तो 7 के हिसाब से क्या होगा 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, पर माइनस का 1 है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अभी सब समझाऊंगा मैं आपको। 1s2 चलेगा सब कुछ सेम, यहाँ पे आएगा 3s2 और 3p6, क्या आएगा यहाँ पर 6 to 8, 8 के लिए 8 कितना होता है 0 होता है, इसमें सब कुछ सेम चलेगा। 3p6 के बाद आता है यहाँ पर 4s1 आएगा, तो लास्ट में आ रहा है 1 आ रहा है,
तो मान कितना होगा, प्लस का 1 हो गया। कैल्शियम में 4s2 आएगा तो कितना मान हो गया, इसका 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने कहा था जो भी आज मैं सिखाऊंगा वो एस और पी उपकोष का ही यूज होगा। और मैंने बताया ये मैजिक नंबर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक नंबर होता है 8, क्लियर हुआ। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कई बार जब सीखोगे तब जाके आपको ये अच्छे से आ पाएगा। और अब बताता हूँ मैं इसका यूज़ क्या है, उसको चाहो तो नोट कर लो आप लोग, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, नोट करिए फटाफट इसको। अब तक नोट भी कर लिया होगा। अब बताता हूँ मैंने कुछ फेमस फॉर्मूले, मैंने क्या कहा, अष्टक नियम बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से बता भी दिया, मैजिक नंबर जो होते हैं वो सब कुछ पता है। अब बारी किसकी है, फॉर्मूलों की, यही तो सीखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं केमिस्ट्री में, सब कुछ मैं आपको बताता चला जाऊंगा, सब कुछ सीखेंगे आप, ठीक है, कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। डाउट मत रखिए, क्योंकि जितना डाउट रखेंगे आपको उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे मैंने दिया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसे मैंने दिया सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहला आपको माइंड में आना चाहिए उसका सिंबल N हो गया, क्लोराइड का Cl होता है। इसके बाद आपको इसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस मैंने करा रखी है। सोडियम की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, क्लोराइड की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसकी प्लस का 1। फॉर्मूला बनाने से प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं, क्या होगा, दोनों के नंबर सेम तो क्या होंगे, कट जाएंगे, तो क्या आएगा आंसर Na1Cl1, पर इसको ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते, NaCl। तो ये समझ में आ गया कि कितना यूज होता है बैलेंसी का। तो इस तरीके से अगर बैलेंसी आपको याद होंगे, ढेर सारे फॉर्मूले कर सकते हो। चलिए एग्जांपल और देता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ मैं एल्युमिनियम क्लोराइड का, ठीक है। आप एल्युमिनियम क्लोराइड का लिया तो एल्युमिनियम सिंबल क्या होता है, Al होता है, क्लोराइड का Cl होता है। इसके वजह से प्लस के 3 आप निकालिए, इसके माइनस के 1 होती है। फॉर्मूला बनाने से प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, AlCl3। तो इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एलिमेंट का कोई भी अगर फॉर्मूला आपको दे रहा है, अब बैलेंसी अगर याद है तो आप फॉर्मूला बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आज का वीडियो में कुछ भी आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के उसको शेयर कीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। आई होप आपने गजब की ट्रिक सीखी वैलेंसी। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, जैसे वीडियो चाहते हो वैसे बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।